नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूँ अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। महाराष्ट्र के चुनाव की घोषणा हो चुकी है। सीट बँटवारे और सीटों को चयन को लेके दोनों तरफ घमासान चल रहा है। महाविकास आघाड़ी में तो कुछ हद तक मामला सुलझ गया। महायुति में बहुत सारी चीज़ें अभी भी दिल्ली में अमित शाह के दरबार में फँसी हुई है। लेकिन इसी बीच महाराष्ट्र की सरकार ने, जहाँ एनडीए गठबंधन जिस पर बीजेपी, अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, इन्होंने आज एक रिपोर्ट कार्ड जारी किया। और जब रिपोर्ट कार्ड जारी किया, तो वहां पत्रकारों ने एक सवाल पूछा कि आपके मुख्यमंत्री कौन होंगे? तब देवेंद्र फडणवीस ने कहा, क्योंकि ये सवाल देवेंद्र फडणवीस से ही पूछे जाते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा दल वही है 103 विधायकों के साथ वर्तमान में एनडीए गठबंधन में, भले ही मुख्यमंत्री पद उनके पास नहीं हो। उनने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री तो ये पास में बगल में बैठे हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि ये चुनाव एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। सवाल एकनाथ शिंदे को पूछा, तो उन्होंने कहा, हमारा विकास का एजेंडा ही हमारा मुख्यमंत्री है। अजित पवार को तो लोग पूछते भी नहीं। इसी बीच जब देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, जो महाराष्ट्र के चुनाव का पूरी रणनीति तय करते हैं, उन्होंने एक बात कही कि हमने कई लोगों की नाराजगी, कार्यकर्ताओं की नाराजगी झेलकर, दिल पे पत्थर रखकर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया। उस बात से एनडीए गठबंधन में अंदरूनी ही अंदर पलीता लग गया। एकनाथ शिंदे को एक करीब-करीब अब कन्फर्म हो गया कि चुनाव के बाद कम से कम वो मुख्यमंत्री नहीं होंगे, लेकिन उनकी मजबूरी होगी कि एनडीए गठबंधन के मुख्यमंत्री को समर्थन करना। वो कई बार इस बात का गुहार लगा चुके हैं कि भाजपा की स्थिति डावाडोल है महाराष्ट्र में। यदि एकनाथ शिंदे की शिवसेना को ज़्यादा टिकट मिलते हैं और उन्हें मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करते हैं, तो शायद वापस आने की उम्मीद है। अजित पवार दबी जुबान में कई बार बोल चुके हैं, उनके घर बच्चे तक बोलते हैं कि कब तक आपके नाम के आगे उप लगेगा, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कब बनेंगे? लेकिन स्थिति ऐसी नहीं कि वो मुख्यमंत्री पद का डिमांड करें। वो कई बार ये हिंट भी दे चुके हैं कि सबसे सीनियर मैं ही हूँ, मुझे बनना चाहिए। लेकिन प्रजातंत्र में आंकड़े मायने रखते हैं। वर्तमान में इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ा आंकड़ा भाजपा का है। उसके बाद अजित पवार, उसके बाद एकनाथ शिंदे। लेकिन लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए, उसमें सबसे बढ़िया स्ट्राइक रेट एकनाथ शिंदे का रहा। 15 में से 7 सीटें लाए। उसके बाद बीजेपी का, जो 23 में से 9 सीटें लाए। और फिर अजित पवार का, जो 4 में से 1 सीट ला पाए। कुल मिलाकर महाराष्ट्र की राजनीति में मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर जो अविश्वास की भावना फैली हुई है एनडीए गठबंधन में, वो एक फैक्टर होगा जो कार्यकर्ताओं को, ऊपर तो गठबंधन होता है,
नीचे जो वोट ट्रांसफर होने होते हैं एक पार्टी के दूसरे पार्टी में, वो नहीं हो पाती। वो लोकसभा के समय भी नहीं हुए। ये स्वयं देवेंद्र फडणवीस ने एग्री किया था। दूसरी बात, जो पेंडिंग मामला है कई सालों से, उद्धव ठाकरे के समय विधान परिषद में जो 12 विधायक मंत्रिमंडल प्रपोज़ करके गवर्नर के पास भेजते हैं और गवर्नर उनको अपने कोटे से नियुक्त करता है। कोश्यारी के समय उद्धव ठाकरे ने जो 12 नाम दिए, कोश्यारी जी ने वो नाम डिक्लेयर ही नहीं किए। ये मामला सर्वोच्च न्यायालय चल रहा है। इसी बीच क्योंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, एकनाथ शिंदे की सरकार भी 12 नाम राज्यपाल के पास दे चुकी थी। उसके बीच में राज्यपाल बदले, नए राज्यपाल आए कोश्यारी की जगह बैस साहब। बैस साहब भी चले गए, दूसरे राज्यपाल आ गए, तीसरे। लेकिन ये 12 नामों को लेके जद्दोजहद चलती रही। चुनाव डिक्लेयर होने के पहले राज्यपाल ने 12 में से 7 नाम डिक्लेयर कर दिए। उसमें 7 नामों में जो 3 नाम थे, वो भाजपा के थे। 2 नाम एकनाथ शिंदे को गूट के लिए मिले और 2 अजित पवार। अजित पवार ने पंकज भुजबल, जो छगन भुजबल के बेटे हैं, उन्हें विधान परिषद में एडजस्ट किया। पंकज भुजबल का नाम आते ही दीपक मानकर जो मेयर है पूना के, वो बहुत आहत हो गए और करीब-करीब 800 कार्यकर्ताओं ने, जो अजित पवार गुट के थे पूना में, उन्होंने इस्तीफा दिया और दीपक मानकर ने भी इस्तीफा दिया। कुल मिलाकर ये 7 नाम पार्टी को मदद करने के बजाय पार्टियों में घमासान ही कर गए। भाजपा तो भी शांत है, लेकिन एकनाथ शिंदे और अजित पवार के यहाँ इसको लेके लगातार घमासान चल रहा है। मुख्यमंत्री का चेहरा खुद तो एनडीए गठबंधन कन्फ्यूजन की स्थिति में है, लेकिन उसी पत्रकार वार्ता में देवेंद्र फडणवीस ने चैलेंज दिया शरद पवार को कि वो अपने गठबंधन का मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करें। यहाँ पर भी जो पार्टी के सुप्रीमो हैं इंडिया गठबंधन में, चाहे दिल्ली हो कांग्रेस के मामले में, एनसीपी के मामले में शरद पवार, शिवसेना के मामले में उद्धव ठाकरे, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, कांग्रेस, इन तीनों का सुप्रीमो का ये कहना है कि चुनाव के बाद ही मुख्यमंत्री होगा। मुख्यमंत्री पद बड़ा नहीं है, इस सरकार से जीतना ये बड़ी बात है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो पार्टी में किरकिरी पार्टी के लिए खड़ी करते हैं। संजय राउत है शिवसेना में, वो आए-बाए उद्धव ठाकरे ही मुख्यमंत्री होंगे करके आवाज लगाते रहते हैं। उनकी आवाज को जवाब देने के लिए नाना पटोले शुरू हो जाते हैं कि मुख्यमंत्री कांग्रेस का ही रहेगा। इसमें फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ से कोई आवाज लगाता है कि मुख्यमंत्री हमारा ही होगा। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री कौन होगा, ये टॉस तो इधर से उधर हो रहा है। लेकिन विधान परिषद की 7 नाम, मुख्यमंत्री पद का कन्फ्यूजन और अमित शाह का ये कहना कि हमने मन मार के एकनाथ शिंदे जी आपको मुख्यमंत्री बनाया, उससे कई भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने शहादत दी है। ये बोल के इंडिया गठबंधन में पलीता तो लगाया है। ऐसे कारणों से अक्सर ऊपर तो नेता मंत्री बनने के लिए साथ में गठबंधन करते हैं,
लेकिन नीचे कार्यकर्ता साथ नहीं हो पाते एक-दूसरे के। तो यही कारण है कि लोकसभा में भी तीनों पार्टियाँ एक साथ भले ही चुनाव लड़े, लेकिन बुरी तरह से हिट हुए और खासकर अमित शाह के इस वक्तव्य के बाद फिर बीजेपी के नेताओं की, कार्यकर्ताओं की आकांक्षाएँ बढ़ी हैं कि मुख्यमंत्री उनका होगा और एकनाथ शिंदे और अजित पवार के लोगों को करीब-करीब एक अब कन्फर्म हो गया कि उनके मुख्यमंत्री नहीं होंगे। उसके चलते क्या नीचे वोट ट्रांसफर होगा, ये सबसे बड़ी बात है। अमित शाह जी के इस वक्तव्य ने एनडीए गठबंधन को हिट तो किया है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।